क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम सुनते ही सोसाइटी के लोग कान बंद कर लेते हैं अपना। जीबी रोड। हाँ भाई, जीबी रोड का नाम सुनते ही हाफ ऑफ द दिल्लीज अंकल गो आओ छी, गंदे लोग हैं बिल्कुल। और बाकी हाफ तो जानते ही होंगे इसके बारे में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये जो हिपोक्रेसी है ना, बस आज इसी हिपोक्रेसी की बत्ती बनानी है हमें। आज हम बात कर रहे हैं द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन के बारे में। नहीं, कारपेंटर या फार्मर का प्रोफेशन नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोस्टिट्यूशन। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। वेट, ओल्डेस्ट प्रोफेशन, ये टाइटल किसने दिया? मतलब केवमैन भाई साहब ने आग जलाई और दूसरे केवमैन ने बोला भाई कमाल की आग लगी है, चल 10 पत्थर ले और ऐसा हुआ था क्या? सार्केज्म साइड में ये लाइन ही दिखाती है कि ये चीज हमेशा से सोसाइटी का पार्ट रही है। तो है क्या ये? सिंपल डेफिनेशन है कि सेक्स के बदले पैसा या फिर कोई भी दूसरी चीज, इट्स लाइक ए ट्रांजैक्शन। पर भाई ये इतना सिंपल नहीं है। ये है एक सोशल इशू, एक इकोनॉमिक इशू और सबसे बड़ा एक ह्यूमन राइट का इशू। कोई नहीं बच्चों, आप भी सुनो, नॉलेज है, फ्री में मिल रही है, इस तो ले लो। प्लस इसमें कोई भी 18+ कंटेंट नहीं है। थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपको सारा सीन क्लियर कर दूंगा। कहां से शुरू हुआ, आज की दुनिया में क्या सीन है और क्यों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये ओल्डेस्ट प्रोफेशन का टैग लगा कैसे? चलो टाइम मशीन में चलते हैं। हम जा रहे हैं सीधा 2400 BC में, मेसोपोटामिया, सुमेरियंस। यहां भाई फर्स्ट टाइम लिखा हुआ मिला था। यहां सीन अलग ही था। यहां टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन होता था, मतलब देवी देवता के नाम पे होली वर्क। इन्ना देवी, गॉडेस ऑफ लव, फर्टिलिटी एंड वार, मतलब प्यार भी और फिर काटा काटी भी। परफेक्ट कॉम्बो था। वहां कुछ वुमेन प्रीस्ट होती थी और उनका काम था एंश्योर फर्टिलिटी। ये पाप नहीं, पुण्य माना जाता था। फिर आए हमारे एंशिएंट ग्रीस। यहां सीन पूरा कॉर्पोरेट बना दिया गया इन्होंने। टायर 1, टायर 2, टायर 3। सबसे निचले पूर्णाई, ये लिटरली स्लेव्स होती थी, ब्रोथल में काम करती थी, लो प्राइस था और फिक्स्ड प्राइस था। फिर आती थी हेतराई, भाई ये हाई क्लास एस्कॉर्ट्स होती थी। ये सिर्फ सेक्स नहीं, ये बातें भी करती थी, एजुकेटेड थी, विटी थी। ये लोग ऑल मेल पार्टीज में जाती थी जहां घर की बीवियों का जाना बैंड था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मतलब सोचो, बंदा फिलॉसफी पे डिबेट कर रहा है और सोक्रेटिस और प्लाटो की, और साथ में चलो छोड़ो, हिपोक्रेसी का लेवल 1 है भाई ये तो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर आया रोमन्स। रोम में सीन फुल खुला था, लीगल था, लाइसेंस्ड था, टैक्स भी लेते थे। आप किसी भी स्टेटस के हो, आप जा सकते हो, नो जजमेंट। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टिट्यूट्स के लीगल राइट्स नहीं थे। उनको इनफेमस कहा जाता था, मतलब डिस्ग्रेसफुल या इनफेमस। उन्हें शादी करने का राइट्स नहीं था, कोर्ट्स में गवाही देने का राइट्स नहीं था। मतलब हिपोक्रेसी लेवल 99 तक पहुंच गया था। हमें खाना भी उसी प्लेट में खाना है, पर प्लेट को गंदा भी बोलना है। वाह। फिर आया मिडल एज और आई चर्च। चर्च ने बोला ये सब पाप है भाई, शादी के बाहर सब कुछ पाप है। तो प्रोस्टिट्यूशन बंद हो गया। नहीं। घंटा भाई, घंटा। सेंट अगस्तीन बड़े सेंट थे। उन्होंने एक लाइन बोली, अगर तुमने सोसाइटी से प्रोस्टिट्यूशन हटा दिया तो तुम्हारी लस्ट या मतलब हवस पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर देगी। इन सिंपल वर्ड्स, ये नेसेसरी इवल है, होने दो ताकि रेप्स जैसे क्राइम ना हो। भाई ये क्या लॉजिक है?
मतलब कुछ औरतों को बचाने के लिए कुछ और इनोसेंट औरतों का यूज करो, मतलब कुछ भी। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ये चलता रहा 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, विक्टोरियन एरा, वहां इसको बोला द ग्रेट सोशल इवल। सबको पता है कि हो रहा है पर सब चुप है। ये थी हिस्ट्री, एक ऐसी चीज जो सोसाइटी को चाहिए भी थी पर एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रही थी। ओके, हिस्ट्री बहुत हो गई, अब चलते हैं 2025 में। आज की दुनिया में क्या सीन है इसका? दुनिया में भाई 3 तरह के सिस्टम है इसके। पहला मॉडल है सब कुछ लीगल, जैसा कि जर्मनी में है, नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है, न्यूजीलैंड में है। यह प्रोस्टिट्यूशन एक प्रोफेशन है, जैसे तुम्हारा जॉब, मेरा जॉब, सब। ब्रोथल लीगल है, सेक्स वर्कर्स को टैक्स देना पड़ता है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, उनके लेबर्स राइट्स होते हैं। मतलब अगर ब्रोथल का मालिक सैलरी नहीं दे रहा तो वो कोर्ट जा सकती है। एम्स्टर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया तो पूरा का पूरा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। विंडो शॉपिंग का अलग ही लेवल है वहां पर। दूसरा मॉडल है सब इलीगल, जैसा ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, चाइना में होता है, रशिया में होता है, मोस्ट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भी होता है ऐसा ही। यहां अगर आप सेक्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो या ब्रोथल चलाते हो, आप क्रिमिनल हो, आपको जेल हो जाएगी। सिंपल, सब पर्दे के पीछे होता है पर सब पर्दे के पीछे होता है। और फिर आता है हमारा फेवरेट कैटेगरी 3, ये है कंफ्यूजिंग। इसमें 2 स्टाइल है। स्टाइल 1 द इंडियन मॉडल, लीगल है पर, ये पर याद रखना, अटेंशन प्लीज, ये सबसे ज्यादा झोल वाला सिस्टम है। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, हां सही सुना, सेलिंग सेक्स इज नॉट ए क्राइम। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। लेकिन यहां फिर से लेकिन आ गया, रिलेटेड एक्टिविटीज इलीगल है। मतलब आप ब्रोथल नहीं चला सकते, वो इलीगल है। आप पिंप नहीं बन सकते, वो भी इलीगल है। आप पब्लिक में सॉलिसिट, मतलब कस्टमर को बुलाना, वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी इलीगल है। तो भाई करेगा कैसे? मतलब लॉजिक समझो, सरकार कह रही है तुम जॉब कर सकते हो पर तुम्हारा ऑफिस इलीगल है, तुम्हारा मैनेजर इलीगल है, और तुम कस्टमर को प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, वो भी इलीगल है। तो बंदा करेगा क्या? लिंक्डइन पे पोस्ट डालेगा क्या, अवेलेबल फॉर सर्विसेज, डीएम फॉर डिटेल्स। ये सिस्टम बस नाम का ही लीगल है। अब स्टाइल बी पे आते हैं हम, जो नॉर्डिक मॉडल है। उल्टा पुल्टा मॉडल समझ लो इसको, ठीक है। ये और भी इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा और फ्रांस में ये मॉडल चलता है। यहां अगर आप सेक्स बेच रहे हो तो आप लीगल हो, आप विक्टिम हो। लेकिन अगर आप सेक्स खरीदते हुए पकड़े गए तो आप क्रिमिनल हो। यहां फंडा यह है कि डिमांड को ही खत्म कर दो। जब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो धंधा अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो यह है 3+1 मॉडल, फुल लीगल, फुल इलीगल और 2 तरह के जुगाड़। तो अब आते हैं असली मुद्दे पे, ये लीगल होना चाहिए या इलीगल ही होना चाहिए। यहां 2 टीम बनती है। टीम ए जो है वो कहती है भाई माई बॉडी माई चॉइस। ये टीम कहती है कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरी बॉडी और मेरी मर्जी। अगर मैं 25 साल की लड़की या लड़का हूं, अपने पूरे होश और हवास में हूं, बिना किसी के प्रेशर में ये काम करना चाहती हूं या चाहता हूं, तो सरकार कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या सेक्स वर्कर बनूं, मेरी चॉइस है। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मत करो अगर क्या नाम है आपको पसंद नहीं है। ये लोग कहते हैं सेक्स वर्क इज ऑल्सो अ वर्क। इसको एक जॉब मानना, इसको इज्जत दो, इसको राइट्स दो और सिंपल हो जाएगा। टीम बी वो ये कहती है कि ये चॉइस नहीं, मजबूरी है। अब आप टीम बी की इस बात सुनिए। ये कहते हैं कि भाई क्या क्या चॉइस, कौन सी फ्रीडम? ये कहते हैं कि 90% लोग जो इस फील्ड में हैं वो चॉइस से नहीं, मजबूरी से आते हैं। घर में पैसे नहीं है,
बच्चे को पढ़ाना है, या फिर सबसे डार्क साइड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कई लड़कियों को किडनैप करके बेच दिया जाता है, उनको मारा जाता है, ड्रग्स दिए जाते हैं। क्या ये उनकी चॉइस थी? ये टीम बी कहती है कि आप इस धंधे को सेफ बना ही नहीं सकते। ये इनहेरेंटली हमेशा से एक्सप्लॉयटेटिव रहा है, इसमें हमेशा से वायलेंस रहा है। इसको लीगल करके आप एक्सप्लॉयटेशन को इंसानियत का सौदा कर रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो एक हिसाब से। सीन हैवी हो गया ना। दोनों साइड, टीम ए और टीम बी, दोनों अपनी जगह आधी आधी सही है। अब आते हैं उस सवाल पे जो तुम्हें वीडियो के शुरू में पूछा था, भाई अगर इलीगल है तो रुक क्यों नहीं रहा है? और यही है इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा घपला, मतलब स्कैम। जब आप किसी चीज को इलीगल डिक्लेयर करते हो तो वो रुकती नहीं है, वो सिर्फ अंधेरे में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार और गुजरात के अंदर अल्कोहल बैन है, पर क्या वहां सही ही में अल्कोहल नहीं मिल सकती? जुगाड़ फिर भी लोग निकाल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कि नकली दारू चल रही है, बहुत ज़्यादा प्राइस में चल रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, तो वो सब चलता है। ठीक है, वो सब इसीलिए क्योंकि वो इलीगल नहीं है, तो लोगों के पास लीगल तरीके से लेने के लिए है नहीं, तो वो इलीगल तरीके से चले जाते हैं। लोगों को करना फिर भी है, और अंधेरे में धंधा नहीं क्राइम बन जाता है ये। सोचो, एक लड़की है, उसका क्लाइंट आया, उसको मारा, उसके पैसे लूट लिए और चला गया। क्या वो लड़की पुलिस के पास जाएगी? कैसे जाएगी? वो जैसे ही बोलेगी साहब मैं सेक्स वर्कर हूं, पुलिस उसी को अरेस्ट कर लेगी। जब सिस्टम आपको प्रोटेक्ट नहीं करता तब गुंडे की एंट्री होती है। तब आते हैं पिम्प्स, दलाल, गुंडे, लोकल नेता। ये बोलते हैं पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए, चल 50% अपनी कमाई मुझे दे दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये असली एक्सप्लॉयटेशन, ये असली क्राइम। क्रिमिनलाइजेशन मतलब किसी चीज को इलीगल बनाना, लेकिन वो अक्सर सेक्स वर्कर्स को नहीं, सेक्स क्रिमिनल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? एक मॉडल है डीक्रिमिनलाइजेशन, जैसे न्यूजीलैंड में है। फर्क समझो। लीगलाइजेशन जैसा कि जर्मनी में हुआ है, इसका मतलब है कि सरकार रूल बनाएगी, लाइसेंस देगी, टैक्स लगाएगी और जोन डिसाइड करेगी कि यहां पर ये चीजें हो सकती हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन जैसा कि न्यूजीलैंड ने किया है, इसका मतलब है कि सरकार इस काम से बिल्कुल हट जाएगी। सरकार बोलेगी ये क्राइम है ही नहीं, ये एक नॉर्मल जॉब है, तुमको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, तुमको हेल्थ सर्विसेज यूज कर सकते हो, तुम पे सोशल स्टिग्मा कम लगेगा। वहां स्टडीज ने दिखाया है कि जब से डीक्रिमिनलाइज हुआ है, वायलेंस के केस रिपोर्ट होने लगे हैं, वर्कर्स ज्यादा सेफ फील करते हैं, पुलिस के पास जाने से डरते नहीं हैं, वो अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। देखो भाई, मुद्दा ये नहीं है कि प्रोस्टिट्यूशन अच्छा है या बुरा है, ये मॉरल जजमेंट का टाइम तो चला गया, क्योंकि ये होता है, हो रहा है और होगा भी। मुद्दा ये है कि लाखों लोग इस प्रोफेशन में हैं अभी इसी वक्त, और वो अनसेफ हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो सवाल सही या गलत का नहीं है, सवाल सेफ बनाम अनसेफ का है, सवाल राइट बनाम एक्सप्लॉयटेशन का है। आपको क्या लगता है कौन सा मॉडल बेस्ट है? जर्मनी वाला, स्वीडन वाला या न्यूजीलैंड वाला, या फिर इंडिया का confused.com वाला? जो भी थॉट्स हैं बिना जजमेंट के कमेंट सेशन में लिखो। लेट्स टॉक। तब तक के लिए दिमाग खुला रखो और सोचते रहो। पीस आउट।